डुबकी लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में सोमवार को तीसरे अमृत स्नान के मौके पर शाम 6 बजे तक 2.33 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इनमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी और 2.23 करोड़ तीर्थयात्री शामिल रहे। सोमवार को तीसरे अमृत स्नान के मौके पर शाम 4 बजे तक 1.98 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इनमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी और 1.88 करोड़ तीर्थयात्री शामिल रहे। आपको बता दें कि महाकुंभ के तीसरे और आखिरी अमृत स्नान वसंत पंचमी पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के तट पर आस्था का जनज्वार देखने को मिला। रात 12 बजे के बाद से ही श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में डुबकी लगानी शुरू कर दी। भोर में 4 बजे के बाद श्रद्धालुओं की संख्या काफी बढ़ी। हर हर महादेव और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ भक्तों ने पुण्य की डुबकी लगाई और मनवांछित फल की कामना की। सुबह 6:45 बजे से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा शुरू कर दी गई। हर आधे घंटे 1 घंटे पर श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते रहे। सनातन आस्था के महापर्व महाकुंभ में सोमवार को करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने वसंत पंचमी का अमृत स्नान किया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा के साथ प्रदेश के अलग अलग शहरों से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से प्रयागराज आकर पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। 2 से 3 हजार किलोमीटर की दूरी तय करके श्रद्धालु संगम में अमृत स्नान किए। इस दौरान उनका कहना था कि महाकुंभ का इतना विशाल और भव्य आयोजन उन्होंने इससे पहले नहीं देखा है। सभी श्रद्धालु सुगम और सुव्यवस्थित संगम स्नान कर यूपी की योगी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को श्रद्धालुओं ने पूरी तरह से झूठ बताया। अमृत स्नान के दौरान संतों एवं नागाओं की मौजूदगी सनातनी परंपरा का जय घोष कर रही थी, तो इनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिखा। संतों एवं नागाओं के दर्शन की लालसा में स्नानार्थी अखाड़ा मार्ग की सुरक्षा में हुई बैरिकेडिंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखे। घोड़ों पर सवार होकर और पैदल चल रहे नागा साधुओं ने शस्त्रों के साथ अपने युद्ध कला का भी प्रदर्शन किया। सोमवार को अंतिम अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना। त्रिवेणी के तट पर इन साधुओं की पारंपरिक और अद्वितीय गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे इन नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक था। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाले और तलवारें लहराते हुए इन साधुओं ने युद्ध कला और अद्भुत प्रदर्शन किया। लाठियां भांजते और अटखेलियां करते हुए ये साधु अपनी परंपरा और जोश का प्रदर्शन करते दिखे। वसंत पंचमी के अमृत स्नान पर महाकुंभ में अब तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 35 करोड़ के पार पहुंच गई है। सोमवार सुबह 8 बजे तक 6.25 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगा ली थी। इसके साथ ही महाकुंभ में स्नानार्थियों की कुल संख्या 35 करोड़ के पार पहुंच गई। अभी महाकुंभ को 23 दिन बाकी हैं और पूरी उम्मीद है कि स्नानार्थियों की संख्या 50 करोड़ के ऊपर जा सकती है। एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने वसंत पंचमी स्नान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर कहा कि वसंत पंचमी स्नान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों ने बहुत प्रयास किया। बहुत मेहनत किया फोर्स ने। उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज, साथ में प्रशासन के सभी सदस्य, केंद्र सरकार के सभी विंग्स, सभी लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत किया है ताकि हम लोग वसंत पंचमी के स्नान को निर्विघ्न पूरा कर सके। इसी तरह से मौनी अमावस्या के स्नान में भी लगभग ऐसी अप्रत्याशित श्रद्धालुओं का जब मामला पहले कभी इतिहास में नहीं देखा गया है, मानव का इतिहास में नहीं देखा गया है, उसके आधे भी नहीं देखे गए। और जिस तरह का प्रबंधन किया गया था वो भी मानव इतिहास में नहीं देखा गया है। जितने स्विफ्टली सभी एजेंसीज रिस्पॉन्ड की, जितना स्विफ्टली सभी एजेंसीज ने टैकल किया, वो भी कभी नहीं देखा गया है। बट दुर्घटनाएं हुई थी, उस दुर्घटनाओं को लेके उत्तर प्रदेश प्रशासन, उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी सदस्यों में बहुत दर्द है, बहुत दुख है और हम सभी शोक संतप्त परिवार के साथ जुड़ते हैं उनके दुख में शरीक होने के लिए। इसके साथ लेकिन हम लोगों ने जैसे ये घटना हुई इसके बाद एक जॉइंट टीम आई, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की, डीजीपी साहब की, माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए और सारे चीज़ को रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद से जो हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स थे उसको और स्ट्रांग किया गया और जो हमारी चीज़ें थी जिसके कारण से ये घटनाएं हुई उसको भी रिव्यू किया गया। रिव्यू करके उसमें सोल्यूशंस दिया गया। उस सोल्यूशंस पे हम लोगों ने क्रियान्वयन करके अभी तक से बसंत पंचमी का स्नान जो है जो सकुशल संपन्न हो रहा है।